श्रोताओं, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक कहानी पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों में से एक है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। उनके बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर आ गई। 10वीं पास करते ही वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। इस महान कथाकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए बंधुओं, अब हम लोग दो बैलों की कथा का शुरुआत करते हैं। ये है दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल हैं, हीरा और मोती। इसके मालिक का नाम है झूरी काछी। झूरी काछी के पास दो बैल थे। लेखक ने जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। इसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर भी देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है, ऐसा लेखक ने कहा है। झूरी काछी के पास दो बैल थे। नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे, डिलडॉल, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अंदाजा वे मुख भाषा में ही समझ जाते थे। एक दूसरे के काम का जोर वे अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते थे। वे दोनों सींग से सींग टकराकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दिन भर काम करने के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और एक साथ ही मुंह उठाते थे। ले देकर हम एक बात समझ सकते हैं कि दोनों बैलों में बहुत ही प्रेम था। संजोग से एक बार ऐसा हुआ कि झूरी का साला गया दोनों बैलों को लेने के लिए झूरी के घर आया। झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेचा जा रहा है। यह उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें खींचता तो वे पीछे की ओर बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सो गए सब, तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत रस्सियों को क्या किया? तोड़ दिया। दोनों मजबूत रस्सियों को तोड़कर वापस भागकर झूरी के घर आ गए। झूरी ने चरनी पर दोनों बैलों को देखा। दोनों के गले में गरां, कीचड़ में सने पैर तथा आंखें, विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया। ताली बजा बजा कर दोस्त सभी ने उनका स्वागत किया। चारों ओर लड़के जमा हो गए। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। झूरी भले ही उन्हें प्यार किया, लेकिन पत्नी को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उसी के मायके से दोनों बैल भागकर आ चुके थे, उसके भाई के घर से।
दोनों बैलों को खली चूनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा नहीं कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को फिर से ले जाने लगा। इस बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया। ऐसा अपमान बैलों का कभी नहीं हुआ था। गया अगले दिन उन्हें हल में जोता और बैलों ने कदम न बढ़ाए। उन्होंने दोनों को पीटा। हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो शायद वे पकड़ में न आते, परंतु रस्सियों के कारण पकड़ में आ गए। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनसे मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उन्हें शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की जो भैरों की बेटी थी, देखिए 2 रोटी लेकर आती है और दोनों बैलों को खिलाती है। ये इस लड़की को दोनों बैलों पर दया आ रही थी। इसका कारण था इसकी माँ नहीं थी। इसकी सौतेली माँ इस पर अत्याचार करती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपने ही जैसा वो बैलों को भी अभागा समझ रही थी। बैलों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था। भला दोनों बैलों को एक एक रोटी से क्या होने वाला था, परंतु फिर भी छोटी बच्ची के प्यार से इनकी आत्मा तृप्त हो गई। पेट भले ही न भरा हो, परंतु इनकी आत्मा तृप्त हो गई। दोनों बैल यह समझ चुके थे कि यह लड़की भैरों की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ इसे सताती है। अगर वे चाहते तो इसकी माँ को या इसके पिता को सबक सिखा सकते थे, परंतु इन्होंने इसे अपने जाति का धर्म न मानकर चुपचाप रह गए। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तोड़ाकर भागने के लिए कहती हुई उनकी रस्सियां खोल दी। लड़की ने देखा कि दोनों बैल रस्सी को दांत से चबा रहे हैं। चबाते चबाते वे उसे खोल सोच रहे होंगे कि हाँ, इसे चबाकर कमज़ोर कर देंगे और रस्सी टूट जाएगी। छोटी बच्ची जब ऐसा देखती है तो क्या करती है, रस्सी खोल देती है। रस्सी खोल देती है और उन्हें भागने को कहती है, परंतु उसके स्नेह के कारण वे भाग नहीं पाते हैं। तभी लड़की शोर मचाती है कि फूफा जी के बैल भागे जा रहे हैं, फूफा जी के बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे और वे रास्ता भटक गए। रास्ता में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक मटर के खेत में घुसकर मटर खाने लगे। दोनों फिर से डकार लेकर सींगें मिलाई, यानी कि दोनों ने जीत की आनंद मनाई। अब क्या हुआ, अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने से तो मरने का भय था। यह सोचकर दोनों ने फैसला लिया कि दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करेंगे। दोनों ने एक साथ सांड पर हमला किया। सांड भाग खड़ा हुआ और हीरा और मोती की विजय हो गई। इसके बाद क्या हुआ, दोनों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम खाना तो देता था, सूखा ही सही। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें कांजी हौस में बंद कर दिया गया था। मटर के खेत में वे पकड़े गए और उन्हें कांजी हौस में बंद कर दिया गया था। अब कांजी हौस में तो आवारा पशुओं को कैद किया जाता है। भला उन्हें वहाँ खाने पीने के लिए क्यों कोई देने लगे। वहाँ उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। अब दोनों भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हौस से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। मोती उन्हें सींग से मारकर भगाने में सफल हो गया और हीरा और मोती दोनों एक साथ ही रह गए, क्योंकि एक की रस्सी खुली थी और एक की रस्सी बंधी थी। एक को छोड़कर दूसरा भाग नहीं सकता था, इसलिए हीरा बंधा था, मोती उसके पास ही सो गया।
अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और फिर उन्हें और मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। अब उन्हें 1 सप्ताह तक वहीं पड़े रहना था, न खाना न पीना। उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलने लगा। वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी ठठरियाँ निकल चुकी थी। इस बार उन्हें एक कसाई के हाथों में बेच दिया गया, क्योंकि ऐसे ठठरी निकले हुए कमज़ोर बैलों को भला कौन खरीदता। इसीलिए उन्हें ठठरी निकल गई थी, तो एक कसाई के हाथ में उन्हें बेच दिया गया। वो कसाई उन्हें लेकर डंडे से मारता हुआ ले जाने लगा। जिस रास्ते पर उन्हें ले जा रहा था, पता नहीं बैलों को ऐसा क्यों लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना रास्ता है, और वे वहाँ उन्हें कुछ अपना सा लगने लगा। वो इधर उधर देखने लगे तो उन्हें दूर अपना घर नजर आया। दूर उन्हें अपने घर नजर आया। जाने कहाँ से उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो जोर लगाकर भागने में सफल हो गए और भागकर चले गए। कहाँ चले गए? अपना घर, यानी कि झूरी के घर। अपना घर निकट देखकर दोनों जैसे ही दौड़े और उन्हें आया देखकर झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दढ़ियल कसाई भी उनकी रस्सियाँ पकड़ ली थी और उनके सामने आ चुका था। यह देख झूरी ने क्या कहा कि यह तो मेरा बैल है, यह तो मेरा बैल है। पर दढ़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे है? इन्हें मैं मवेशी खाना से नीलाम करके ला रहा हूँ। यह कहकर वह जोर जबरदस्ती से उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय अचानक क्या हुआ, मोती ने सींग चलाया, क्योंकि वो अपना घर पहुंच चुका था। तो उसमें एक शक्ति सी आ गई थी, मन में जोश आ गया और उसने सींग मारकर दढ़ियल को भगा दिया। यह देख हीरा में भी जोश आ गया और दोनों के खदेड़ने से दढ़ियल कसाई वहाँ से हार कर अंत में भाग गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चोनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। दोनों अपने घर पहुँच चुके थे। हीरा और मोती को उनका मालिक झूरी ने गले से लगा लिया, उनका माथा चूमा और दोनों बैल भी बहुत खुश हो गए। गांव के 20-25 लड़के किनारे किनारे घेरे तमाशा देख रहे थे। कौन सा तमाशा देख रहे थे? मालिक का और उनके पशु का प्रेम। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। इस समय में क्या हुआ, मालकिन का भी दिल और आ गया बैलों के प्रति। इस बार दोनों बैलों को अपने पास देखकर झूरी की पत्नी भी खुश हो गई और आकर दोनों के माथे चूम लिए। पिछले बार वो खुश नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बैलों की हालत देखकर और कसाई के हाथ में पड़ी देखकर बैल बचकर छुटकर आ गए उसके घर। मालकिन बहुत खुश हुई और दोनों के माथे चूम लिए। प्रिय बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।